अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। तो हमारा जी आज लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हमारे 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस हफ्ते में हमारे 2 लेक्चर्स जो हैं वो मिस हुए हैं लाइट की वजह से। बहरहाल ऐसे अगर किसी दिन जो है ना वो ऐसा वैसा अगर कोई मसला बनता है तो आपने इसको क्या समझना है? गनीमत। अगर इस तरह किसी दिन क्लास नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपको एक और मौका मिल गया है कि आप अपने पीछे से दुराई कर लें। मैंने आपको पहले भी शुरू में भी कुछ बातें बताई और समझाई थी कि देखें, जब हम आमने सामने होते हैं अ, तो उस वक़्त पढ़ने पढ़ाने का तरीका और उसलूब बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का होता है। और जब हम इस तरह ऑनलाइन होते हैं और इतनी बड़ी तादाद होती है स्टूडेंट्स की, और फिर इसमें जो है वो इतनी पूछ गुछ मुमकिन नहीं होती, तो इसमें आपको जिम्मेदारी का जो है ना वो मुजाहिरा करना चाहिए। ठीक है। तो अच्छे से अपने पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो दोहराएं। अब आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसमें ये मैं शुरू करता हूँ। इसमें हमने ये कुछ जुमले पढ़े थे। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो बता और समझा दूंगा इंशाल्लाह। हम वाइट बोर्ड पे आते हैं। देखें जी, जो अरबी बोलनी है, दोबारा इस बात को समझते हैं। अरबी बोलेंगे तो अरबी बोलने के लिए जो बुनियाद है वो क्या है? जुमले। यानी ठीक है, पहले अल्फाज बुनियाद हैं लेकिन अल्फाज से मिलकर क्या बन जाएंगे? जुमले। तो मेन चीज जो भी लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, वो जुमलों की सूरत में लिखी और पढ़ी और बोली जाती है। अच्छा जी, अब अरबी के जो जुमले हैं वो सिर्फ दो किस्म के हैं। एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फेलिया। ठीक है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ये दो ही किस्में हैं। अब जुमला इस्मिया किन किन चीजों से बनता है और जुमला फेलिया किन किन चीजों से बनता है, हमें इन्हें समझने की जरूरत है। यानी जुमला इस्मिया के मुरक्कबात क्या होते हैं और जुमला फेलिया के मुरक्कबात क्या होते हैं। देखिए जी, जुमला इस्मिया में दो चीजों का होना तो फर्ज है। मुब्तदा और खबर। जुमला इस्मिया में दो चीजों का होना क्या है? फर्ज होता है, जरूरी होता है। मुब्तदा और खबर, यानी कम अज कम ये दो चीजें होंगी, इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है। अच्छा, जुमला फेलिया में फेल होता है प्लस फाइल होता है। यानी इन दो चीजों का होना जरूरी है। फेल और फाइल, इन दो चीजों का होना क्या है? जरूरी और फर्ज है, फेल और फाइल का होना। और फिर बाद औकात जो है वो मफूल भी होता है। और फिर जो है वो दीगर चीज़ें भी होती हैं, प्रपोजिशंस भी होती हैं जिन्हें आप प्रपोजिशन कह देते हैं। ये शायद इंग्लिश में कोई और लफ्ज़ भी शायद बोलते हो, लेकिन हम उन्हें अरबी में हरूफ जारा कहते हैं, या हम उन्हें मुतअल्लिकीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतअल्लिकीन। यानी उनका भी जुमले से ताल्लुक होता है। मुतअल्लिकीन जुमला कह सकते हैं।
یعنی ان چیزوں کا جملے سے تعلق ہوتا ہے لیکن وہ جملے کے لیے فرض نہیں ہوتی، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جملے میں آئیں، جس جملے میں آئیں تو آئیں، اور اگر جو ہے وہ نہ آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں میرے خیال میں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، مبتدا اور خبر اور اسی طرح فعل اور فاعل اور مفعول، یہ ساری باتیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی۔ تو میں آپ کو آج کچھ باتیں انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پڑھاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بک ہے، اس کا نام ہے قواعد الصرف۔ میں نے آپ کو یہ بک ابھی تک نہیں بھیجی، پہلے میں نے آپ کو جو بک بھیجی تھی اس کا نام تھا قواعد النحو، اور یہ بک جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ قواعد الصرف۔ اچھا، اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل کیا ہوتا ہے، فعل کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ یہ میں جب کتاب کو کھول رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی، یہ اس کا سبق نمبر 3 ہے، اور یہ اس کا غالباً پیج نمبر جو ہے وہ 12 ہے جی، پیج نمبر 12 ہے، لکھا ہوا ہے فعل کی تقسیم، فعل کی تقسیم۔ اچھا، فعل کی 3 قسمیں ہیں جی، فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر۔ اس کے بارے میں ہماری تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، زمانہ کے لحاظ سے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر، فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، یہ فعل ماضی ہو گیا۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونے پہ دلالت کرے۔ یہ بات میں نے آپ کو جب میں نے پڑھایا تھا، میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ میں نے جب آپ کو پڑھایا تھا تو کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ لکھ کے مجھے بتائیں کہ فعل مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے، کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ فعل مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ حال۔ اچھا، فعل مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ حال۔ اچھا، آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں، یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی آپ سے بات کروں گا۔ اچھا جی، یہ ہے منزہ حاکم ہے جی، جی آپ اپنا مائک کھولیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اے سی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اے سی سر وہ ٹھنڈک دیتا ہے، کولنگ کرتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم تو اے سی کو چلا کے اس سے کمرہ گرم کر لیتے ہیں۔ نہیں سر، کمرہ اگر دروازہ کھولیں گے تو پھر گرم ہوگا، ویسے تو ٹھنڈا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ابھی آپ اس یخ جو ہے وہ ٹھنڈ میں اے سی چلائیں گے جی جی بالکل۔ اور کمرہ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا 10-15 منٹ میں۔ جی بالکل ابھی تو آپ کہہ رہی تھی ایسے نہیں ہوگا۔ سر، ایئر کنڈیشن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ اے سی کا جو اصل کام ہے وہ ٹھنڈک ہے، لیکن اے سیوں میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے۔ اچھا، وہ گرم کیسے ہوا دے گا، کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے؟ تھوڑی سیٹنگ چینج کرنی پڑتی ہے اس کی۔ سیٹنگ چینج کرنی پڑتی ہے۔ کیا کرنی پڑتی ہے؟ سیٹنگ چینج چینج کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ اے سی کا مین کام یہ ہے کہ وہ کولنگ کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ کچھ کرو تو پھر وہ جی ساتھ گرم ہوا بھی دیتا ہے، گرم جی ہوا بھی دیتا ہے، لیکن دیتا اصل کام اس کا گرم ہوا دینا ہے، نہیں ہے۔ نہیں ہے، وہ تو سہولت کے پیش۔ اچھا، اب اس مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فعل مضارع کے اندر جو اصل زمانہ ہے وہ کون سا ہے؟ حال۔ حال۔ فعل مضارع کے اندر اصل زمانہ کون سا ہے؟
یعنی اگر حال. فعل مضارع جو ہے وہ اکیلا ہوگا تو اس میں کون سا زمانہ ہوگا؟ حال میں. یہ بڑے نقطے کی بات ہے، یہ عموماً اسٹوڈینٹس کو نہیں معلوم ہوتی. فعل مضارع اگر اکیلا ہوگا تو اس میں کون سا زمانہ ہوگا؟ حال کا. ٹھیک ہے. اور اگر جو فعل مضارع ہے یہ فعل مضارع کبھی کبھی زمانہ مستقبل پر بھی دلالت کر دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے فعل مضارع سے پہلے یا بعد میں کوئی نہ کوئی چیز آئے گی جو اس کو زمانے مستقبل کے ساتھ جوڑے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات میں جی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صورتحال فعل ماضی کے ساتھ بھی ہے. یعنی فعل ماضی بھی بعض صورتوں میں زمانہ مستقبل پہ دلالت کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ تو پھر آگے ڈیٹیل تفصیل ہے نا. تو فعل مضارع کا جو اصل زمانہ ہے وہ حال ہے، لیکن فعل مضارع بعض صورتوں میں جو ہے وہ زمانہ مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے. اب وہ پھر صورتیں الگ سے بتائی گئی ہیں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں. مثال میں ایک دو بتا بھی دیتا ہوں. مثلا فعل مضارع سے پہلے سین آ جائے، جیسے سایز. فعل مضارع سے پہلے سوفا آ جائے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو بہرحال جی یہ ہو گیا جی فعل مضارع ہو گیا. پھر فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے. وہ فعل ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے کہ بھائی آپ نے جو کام ہے وہ آئندہ زمانے میں یہ کام کرنا ہے. مطالبہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، تو گویا کہ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اگلے زمانے میں، ظاہری بات ہے جب میں کہوں گا تو آپ اس کے بعد ہی کھڑے ہوں گے نا، پہلے تو نہیں نا کھڑے ہو سکتے. تو کھڑے ہو جاؤ تو مطلب زمانہ اگلے زمانے میں آپ سے ایک کام کا مطالبہ کیا ہے. اچھا اب آپ کو فعل کی سمجھ آ گئی کہ فعل کی تین قسمیں ہیں. اب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ فعل کی ساخت کیا ہوتی ہے، فعل کی بناوٹ کیا ہوتی ہے. اس چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. فعل کی بناوٹ کیا ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کی بناوٹ اور ہے، اور پھر میں نے بلکہ اس کو ڈیٹیل سے تقسیم کیا تھا. ہم دوبارہ وائٹ بورڈ پہ آتے ہیں اور اگر ہم فعل کے بارے میں بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل ہے اس کی دو قسمیں ہیں. فعل کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی جی دو قسمیں ہیں فعل کی؟ ایک کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی کا مطلب تین حرفی. ٹھیک ہے. اور دوسرے کو کہیں گے زائد اس ثلاثی، یعنی تین حرفوں سے اضافی. تین حرفوں سے اضافی. ثلاثی تین حرفی اور زائد الثلاثی تین حرفوں سے اضافی. تو جو یہ ثلاثی ہوگا جو تین حرفی ہوگا اس کی بھی تین قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع اور امر. ٹھیک ہے. اور جی یہ جو زائد الثلاثی ہوگا اس کی بھی تین قسمیں ہوگی، یعنی ماضی، مضارع اور امر. ٹھیک ہے. باقی ان کی ڈیٹیل تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی. اب میں آپ کے سامنے، یعنی اگر ہم تین حرفی کی بات کریں کہ وہ فعل جو کیا ہوگا، تین حرفی ہوگا. تین حرفی فعل میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی جو ہے
इसके 3 वो हैं, फ़ाला और फ़ाइला और फ़ाउला। आपको याद होगा जब फेल मुजारे के भी मैंने 3 बताए थे डिजाइन, वो क्या थे? यफ़ीलु और यफ़आलु और यफ़उलु। ठीक है। और जो फेल अमर है इसका भी मैंने बताया था कि, इसका मैंने नहीं बताया था, इसका मैं आज आपको बताता हूं। इसके 2 वजन, 2 यानी वो हैं डिजाइन। इफ इफ अल और 3 है, इफ इल, इफ अल, इफ इल, इफ अल, इफ इल और इफ उल। 3 ही है इसके भी। इफ उल क्या मतलब? ये 3 डिजाइन है। कितने डिजाइन है? इफ अल और इफ इल और इफ उल। इफ अल जैसे इस्मा, तू सुन। इफ इल जैसे इजरिब, तू मार। और इफ उल या सॉरी, इफ उल नहीं, 1 मिनट जी, ये थोड़ा सा इसको सही कर लें। इफ उल नहीं, उफ उल। उफ उल जैसे उन सुर, उन सुर। अच्छा, अब आपने करना क्या है? आपने ये तीनों डिजाइन देख लेने हैं। इफ अल इस्मा, इफ इल इजरिब और उफ उल उनसुर, उफ उल उनसुर। इनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे आएगी। जैसे अब देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी थोड़ी बातें सीख रहे हैं, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये फेल मुजारे के कितने डिजाइन है? 3। फेल मादी के भी 3, फेल मुजारे के भी 3 और अमर के भी 3। अमर के भी 3। भाई समझ आ गई? तीन कौन कौन से? इफ अल, इफ इल और उफ उल। अब हम इन्हें डिटेल और तफसील से पढ़ेंगे। मसलन देखें जी, ये फेल माजी है। ये क्या है? देखें, ये क्या है? फेल माजी। आप को याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूं। इंग्लिश में किसी भी वर्ब की, किसी भी फेल की कितनी कैफियतें होती हैं? हाथ खड़े में से कौन बताएगा? अच्छा, ये लिखा हुआ है जूम यूजर। कौन है? माइक खोलें अपना। अच्छा जी, बोलें जी, बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने पूछा कि इंग्लिश की ग्रामर का। हाँ, इंग्लिश के बारे में मैंने पूछा कि इंग्लिश का जो फेल होता है उसके क्या आपको पता है कितनी हालतें होती हैं? उसकी भी 3 हालतें होती हैं। उसकी प्रेजेंट, नहीं नहीं, प्रेजेंट ठीक है, मैं उसकी पूछ रहा हूँ। उसकी फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स, ठीक है ना? एडजेक्टिव वगैरह। डू, डिड, डन, 3 फॉर्में होती जी हैं। जी तो जी जी। अरेबिक में
अरेबिक में जो भी वर्ब होगा, जो भी फेल होगा, उसकी वो 14 हालतें बनेंगी, जो 14 हालतें मैंने आपको बताई थी। देखें, अब आप इधर तवज्जो कीजिएगा। देखें, जी ये 6 के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है? 6 गायब लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? जी फिर जी आगे वन 6 मुखातब, यानी, और फिर पहले 3 मुजक्कर के और अगले 3 मुअन्नस के, फिर 3 के मुजक्कर और फिर 3 मुअन्नस। मोहम्मद ये हम पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल में आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझा देता हूं। देखें, मदद, फेल में क्या होता है? फेल में काम बताया जाता है। जी नासारा जी का मन है मदद करना। मदद की जी क्या? अब देखें, मदद करने वाले, या तो मदद करने वाला गायब होगा, या हम्म वो सामने मौजूद होगा, या मैं खुद हूंगा जो मदद कर रहा हूंगा। अच्छा, अगर गायब होगा तो वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। कोई मर्द भी मदद कर सकता है और कोई औरत भी मदद कर सकती है। जी जी अच्छा, यानी मुजक्कर भी होगा, हो सकता है, मुन्नस भी हो सकता है। अच्छा, अगर मुजक्कर हो तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और कई भी हो सकते हैं। जी एक, जी दो भी, और कई भी। कहीं भी अच्छा, इसी तरह अगर कोई सामने है, मुखातब है, तो वो भी या मर्द हो सकता है या औरत हो सकता है। आप मेरे सामने हैं, आप मेरी मदद कर देते हैं, तो मर्द भी हो सकता है, औरत भी। फिर एक भी हो सकते हैं, दो भी, और कहीं भी। हम्म तो ये जो है ना जी अपना, ये वर्ब, ये क्या है? जी वर्ब जो है, माइक आप अपना फिलहाल बंद कर दें। देखें, उसके ये 14 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 14। माजी, ये देखें ना जी, ये फेल माजी है, जो पहला डिजाइन है। फाला, फाला। अब ये फाला हो, या फाइला हो, या फाउला हो। अच्छा, आपने देखा होगा कि बाकी जुबानों में फेल की किसी में 3 स्टेप हैं, किसी में कितने स्टेप हैं? यहां पे 14 स्टेप हैं एक फेल के। आज हम ये माजी को ही पढ़ते हैं। ये शुरू में सिर्फ आपको एक एक दफा याद करना मुश्किल होगा, उसके बाद ये बिल्कुल कभी भी आपको मुश्किल नहीं होगा। ये अब है ना नासारा। देखें, नासारा, नासारा, नासारू, नासारत, नासारता, नसरना। ठीक है? नासारा, नसारा, नसरू, नसारत, नसारता, नसरना। तो हमने कितने पढ़ लिए? कितनी कैफियतें पढ़ ली गायब की? 6। गायब की 6। नसौरा, नसौरा, नसरू, नसौरत, नसौरता, नसौरना। फिर आगे 6 कैफियतें जो हैं वो किसकी हैं? वो 6 कैफियतें हैं मुखातब की। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना। आप इतना याद कर लेंगे, यानी गायब की 6 हालतें, और 6 हालतें जो है वो मुखातब की। इसको हाजिर ना बोलें, इमरान कैसर, इसको हाजिर ना बोलें, हाजिर। उसकी वजह है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। आप इसको मुखातब ही कहें। अच्छा, मैं देख लेता हूँ जी, अगर कि माइक का अनम्यूट ही है सारे। तो ये इस तरह ना, एक दो दिन में इंशाल्लाह आपको फेल के साथ अच्छी खासी पहचान हो जाएगी। अब आप इतना कर लेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। चलें जी। आ, ये है जी, ये हम सबक नंबर 12 पढ़ रहे थे।
अलकमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। अलहदीक़तु जमीलतुन, बागीचा खूबसूरत है। अलमुअल्लिमु रहीमुन, उस्ताद रहम दिल है। और अलमुअल्लिमतु रहीमतुन, उस्तानी जो है वो भी रहम दिल है। अलकिताबु सगीरुन, किताब छोटी है। अलहाफिलतु सगीरतुन, बस जो है वो भी छोटी है। दुकान मफ्तूहन, दुकान खुली है। और रिसालत मफ्तूहतुन, रिसाला जो है वो भी खुला है। असरीर कबीरुन, चारपाई बड़ी है। वशम्सु कबीरतुन, और सूरज बड़ा है। चारपाई असरीर किसको कहते हैं? चारपाई को। चारपाई कबीर बड़ी है। वशम्सु कबीरतुन। अन्नजमु सितारा बईदुन, दूर है। वत्ताइरतु बईदतुन, और जो हवाई जहाज है वो भी दूर है। अत्ताजिरु अमीनुन, ताजर अमानतदार है। और तबीबा तो अमीनतुन, और जो तबीबा डॉक्टर है वो भी अमानतदार है। अब आप देखें ये सारे कौन से जुमले हैं? ये सारे जुमला इस्मिया हैं, यानी इन सब में मुब्तदा और खबर है। और ये जुमले बने हुए हैं छोटे छोटे। और इसके बाद आगे अब ये देखें, यहाँ पे भी जो है वो कुछ जुमले लिखे हुए हैं। कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ सकता है वो हाथ खड़ा करें, बाकी लोग हाथ नीचे करें। मैं एक दफा सबके हाथ नीचे कर देता हूँ, फिर जो पढ़ सकता है, जो समझता है कि मैं पढ़ लूंगा, वो अपना हाथ क्या कर लेंगे? ऊपर कर लेंगे। एक दफा नीचे करें ना सारे। अब हाथ ऊपर करें। ये कमल आसिफ हैं जी, आप खोलें अपना माइक। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलें। अल बाबू मफतूहन, जी ये सिर्फ रीडिंग करनी है ना? पढ़ें, तर्जुमा भी करें। अच्छा। दरवाजा खुला है। जी वन्नाफिजातुन मुगलकातुन, नाफिजा खिड़की इसका को मतलब कहते नहीं हैं। पता। नाफिजा खिड़की को कहते हैं, और मुगलका का खिड़की मतलब बंद है। बंद है, बंद। जो है वो। और खिड़की बंद है। अच्छा, अब आपके जहन में ना जी ऑटोमेटिक कुछ वोकेबलरी आपकी बढ़ रही है ऑटोमेटिक। मसलन ये मफ्तू जो है ये खुलने के माने में है, तो अब मफ्तू से हम्म। मिलते जुलते कोई भी लफज आएंगे, फाते, फाताहा, यफ्ताहू, मफ्तूहुन, मफ्तूहून, फातिहीन, तो आपके जहन में फौरन खुलने वाला माना आ जाएगा। कौन सा माना आ जाएगा? कि ये इसका कोई माना है ऐसे खुलने का। इसका खुलना ही नहीं। अच्छा, अन्नाफिजा मुगलका, मुगलका से भी मसलन ये फिर आगे अल्फाज की ना मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। अच्छा, एक मिनट, ये हम्म। पीछे क्या लफ्ज था? अत्ताइर, अत्ताइरतु बईदतुन। जी। ताइरा तो त्यारा दूर है। कहते हैं, परिंदे को तैर कहते हैं, तैर। ये किसी ने चैट में लिखा है कि जी इसको तो आपने कहा था अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर होगी, तो कहाँ पे फर्क आ रहा है? वो जमा है, तुयूर जमा है। अगर मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर होगी। यहाँ फर्क आ रहा है, कहाँ पे फर्क आ रहा है? मिसाल बताएं। मसलन अत्ताजिरु अमीन, देखे ना। अलबाबू, दरवाजा मफतूहन खुला है, ये भी ठीक है। नाफिजा तो खिड़की, मुगलकातुन बंद है, तो फर्क तो कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये किसने नोट किया है ये वाला फर्क? चलो ये तो वाकई फर्क समझ आ रहा है, जाकिया ने। अच्छा, शाबाश भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, इन्होंने ये नोट किया कि अशम्सु कबीरातुन, कि आपने तो कहा था कि गोल ता आएगी, तो अशम्स के आखिर में तो गोल ता नहीं है।
शम्स के आखिर में तो गोलता नहीं है। नहीं। शाबाश। अच्छा, हमने पढ़ा था ना मुन्नस के बारे में कुछ, तो अभी हमने मुन्नस के बारे में एक बात पढ़ी है, यानी कुछ बातें और भी हैं मुन्नस के बारे में। बाज औकात आगे गोलता ना भी हो, जैसे हमने वो आंख के बारे में पढ़ा था ना, अल ऐनू और अल कातिफू, और इसी तरह जो है वो अल उदुन, अब उनके आगे भी तो गोलता नहीं थी, तो आपने फौरन समझ लिया था ना कि मैंने कायदा बताया था, तो आप समझ गए थे कि ये मुअन्नस हैं। तो इसी तरह मजीद ये मैं बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें होंगी। बहरहाल नोट अच्छा किया, वाकई ये सवाल बनता था जितना यानी आपने पढ़ा उसके मुताबिक। तो उसका जवाब ये है कि शम्सु मुन्नस है, शम्स मुन्नस है, लेकिन ये कैसे मुन्नस है ये सारा फिर आपको आगे बताएंगे। अच्छा जी, अल मस्जिद करीब, उन मस्जिद जो है वो करीब है, मैं ही पढ़ देता हूँ करीब है। ताकि टाइम कम लगे, क्योंकि मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा टाइम तो वैसे ही गुजर गया है। अल मस्जिद करीब, उन मस्जिद करीब है, वल मदरसा तो बईदातुन, और मदरसा जो है वो दूर है। अल कमरु सगीरुन, चांद जो है वो छोटा है। वशम्सु कबीरातुन, और सूरज जो है वो बड़ा है। असबूरा तो सगीरातुन, जो ब्लैक बोर्ड है सबूरा है वो सगीरा है यानी छोटा है। वल हामिलु कबीरुन, वल हामिल, हामिल जो है ये स्टैंड को कहते हैं, हामिल किसको कहते हैं, स्टैंड। वल हामिलु, और जो स्टैंड है वो कबीरुन बड़ा है। अन्नखलातु तवीलातुन, अन्नखलातु खजूर का जो दरख्त है, तवीलतुन वो लंबा है, खजूर का जो दरख्त है वो लंबा है। वल कितारू, और रेलगाड़ी जो है, तवीलुन वो लंबी है। तालिबु मुजतहिदुन, तालिब इल्म मेहनती है। वत वत तालिबा तो मुजतहिदातुन, और तालिबा जो है वो भी मेहनती है। सबूरा ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, ब्लैक बोर्ड। अच्छा जी, खाली जगह पूर करें। अब यहाँ पे आप देखें उन्होंने पहले मुजक्कर की मिसालें दी, आगे मुन्नस की मिसालें दी, मिला जुला के दी, कहीं पे मुजक्कर की कहीं पे मुन्नस की। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको वाकई ये फर्क समझ आ गया है कि मसलन अल मदरसा तू, आगे खाली जगह पूर करें। कोई भी आप कह सकते हैं, अल मदरसा तू कबीरा तुन भी कह सकते हैं कि मदरसा बड़ा है। आप ये भी कह सकते हैं अल मदरसा तू मफतूहा तुन, अल मदरसा तो मफतूहा तुन, बईदुन नहीं बईदातुन, अल मदरसा तू बईदातुन, मदरसा जो है वो दूर है। और आप ये भी कह सकते हैं मफतूहातुन, आप ये भी कह सकते हैं जमीलातुन, के मदरसा खूबसूरत है। आप ये भी कह सकते हैं अल मदरसा तू करीबातुन, मदरसा करीब है। यानी अब जो कुछ आपने सीखा है आपने उसको अप्लाई करना है। शाहीना ट्रक को कहते हैं, तो शाहीना ट्रक आप ये भी कह सकते हैं कबीरातुन, ये भी कह सकते हैं कि तवीलातुन लंबा है, तवीलातुन आप ये भी कह सकते हैं जमीलातुन, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है अच्छा जी, तो ये अब आपने जुमले मुकम्मल करने हैं, ठीक है जी। तो ये आप मुकम्मल सारे मुकम्मल करें। कोई लफज अगर नहीं समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं एक मिनट देख लूं कोई नया लफज तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये सारे लफज पीछे गुजर गए हैं। ये अलमलब नया है, अलमलब जो है ये खेल के मैदान को कहते हैं। अलमलब जो है ये किसको कहते हैं, खेल के मैदान को कहते हैं। अलमकतबातू, अलमकतबा जो है ये वो लाइब्रेरी को कहते हैं। मकतबा किसको कहते हैं, दफ्तर को भी कहते हैं, दफ्तर से मुराद ऑफिस। अलमकतबा ऑफिस को भी कहते हैं और लाइब्रेरी को भी कहते हैं, स्टडी रूम को भी कहते हैं। शाहिना हसीना भी हो सकता है, लेकिन ट्रक को हसीन कौन कहेगा। वैसे जुमला दुरुस्त है लेकिन सेंस भी समझे ना, हसीन का वर्ड ट्रक के लिए नहीं यूज होता। और ये एक चीज भी जहन में रखें
جب آپ کسی زبان کو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر جو ہے وہ سینس کو رکھنا بھی ضروری ہے. جیسے اب ایک یہاں پہ ابو ذر ہیں, انہوں نے ایک جملہ مجھے بنا کے بھیجا کہ الکفل جمیل, غالباً یہی جملہ ہے نا, میں ایک منٹ نیچے کر کے دیکھ لوں. الملعب جمیل, الملعب جمیل, اور اسی طرح الکفل. اب دیکھیں نا, اگر کوئی یہ جملہ بنائے الکفل جمیل, تو تالے کی خوبصورتی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تالا خوبصورت ہے, یعنی اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تالے کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہوگا کھلنے کا. آپ کہیں گے تالا جو ہے مفتوح, وہ کھلا ہے, یا تالے کا چکر ہوگا بند کا. آپ کہیں گے کہ الکفل مغلق, تالا جو ہے وہ بند ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سینس بھی سمجھیں. اسی طرح کھیل کا میدان, اسے جمیل کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی کھلا ہے, کھیل کا میدان وسیع ہے, وسیع, الملعب وسیع. تو یہ چیزیں بھی سمجھنے والی ہیں, لیکن یہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, کھیل کا میدان بڑا ہے. اچھا, ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ کھیل کے میدان کو بڑا کوئی نہیں کہے گا, وسیع کہے گا. بڑا جو ہے نا یہ بھی اور سینس میں یوز ہوتا ہے. مثلا آپ بڑے لمبے ہو, آپ بڑے لمبے ہو, تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں آپ بڑے وسیع ہو. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی سینس بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب ایک چیز لمبی ہے, لمبی دیکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینار جو ہے وہ طویل ہے. اب یہ اونچائی کے رخ جو ہے وہ, اگر کوئی چیز زیادہ بڑی ہو تو اس کو لیے طویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان تمام سینسز کو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہ ہو آپ سب کے آگے جو ہے نا وہ بس جمیل نہیں لگاتے ہیں, الامتحان جمیل, جمیل امتحان جو ہے وہ خوبصورت ہے, تو امتحان کا خوبصورتی سے کیا تعلق ہے؟ یا جو ہے وہ آپ کہیں جی کوئی بھی ایک تو آپ نے چیزوں کو چینج کرنا ہے, یعنی ہر جملے کو الگ کرنا ہے. جملہ اگرچہ درست ہوگا, یعنی گرامر کے لحاظ سے درست ہوگا, لیکن معنی کے لحاظ سے درست نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں الامتحان قریب, امتحان قریب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں الامتحان سہل, امتحان جو ہے وہ آسان ہے. یعنی اس طرح کی آپ امتحان کے بارے میں بات کریں, تو نہ کہ آپ کہیں کہ جی امتحان جو ہے نا وہ یہی جو میں نے آپ کو سمجھایا, کوئی بھی ایسا ورڈ آپ نہ بولیں. اب آپ کہہ دیں الامتحان مفتوح, امتحان کھلا ہے, یا الامتحان مغلق, گرامر کے لحاظ سے جملہ درست ہوگا, معنی نہیں درست ہوگا. بھی امتحان کا کھلنے اور بند ہونے سے کیا تعلق ہے؟ چلیں جی, املا الفراغ, خالی جگہ پر کریں. یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے جی, آپ کو انہوں نے الفاظ دیے ہیں اور آپ نے انہیں کیا کرنا ہے جی, مکمل کرنا ہے. اچھا جی, اب اس سے آگے چلیں. کہتا ہے مشق نمبر 3 ہے, رتب الکلمات الآتیہ فی جمل مفیدۃ, نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان سے مفید جملے بنائیں, ان سے مفید جملے بنائیں. اب آپ نے وہ بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب ہے آگے جی اردو کی عربی بنائیں. تو یہ آپ نے جی ساری مشق جو ہے وہ کرنی ہے. باقی انشاءاللہ ہم میرے خیال میں کام آپ کو میں نے دیا ہے جو کرنے والا وہ کافی ہے. تو آپ پچھلا کوئی اگر کام رہتا ہے وہ بھی مکمل کریں.
तो कल क्लास होगी या नहीं होगी ये मैं आपको इंशाल्लाह जुमे के बाद बता दूंगा। और आप में से कोई मुझे कह भी सकता है, जुमे के बाद राब्ता भी कर सकता है। मैं अगर कहीं सफर पे निकल गया जुमे के बाद तो फिर क्लास शायद ना हो, अगर मैं सफर पे ना गया तो फिर क्लास हो सकती है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं लैपटॉप साथ ले जाऊं। अगर मैं सफर पे भी हुआ तो गाड़ी एक साइड पे लगा के आपको क्लास पढ़ा के फिर सफर शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो आपके 2 लेक्चर्स मिस हुए हैं इस वीक के, तो वो मैं आपके मुकम्मल करवा दूं। दफ्तरी और मिकवाती की जमायर को कैसे लिखेंगे? दफ्तरुहू, दफ्तरुहुमा, दफ्तरुहुम, दफ्तरुहा, दफ्तरुहुमा। और मिकवातुहू, मिकवातुहुमा, मिकवातुहुम, मिकवातुहा, मिकवातुहुमा, मिकवातुहुन्ना, मिकवातुका, इस तरह इन्हें लिखेंगे। ठीक है जी। चलें जी, आज का सबक यहीं पे मुकम्मल करते हैं। आपको ये जो कल काम दिया था, परसों काम दिया था, तो वो भी आपने जो है सर माह महूफियाती का, महफाजाती का मीनिंग क्या? भाई ये कल भी आप लोगों ने पूछा था, मैंने कल भी बताया था। महफाजाती मेरा बैग, मेरा बस्ता। बिलखुसूस आपको वो जो मैंने फिल्मादी की वो कह दें कि 14 वो 6 गायब के और 6 मुखातब के दिए हैं, वो अच्छी तरह आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए पता है? यानी आप कैसे सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे? नासारा, नासारा। सर आगे क्या था? आगे आगे आई थिंक था नासारू, नासारत, नासारता। आगे क्या था? आगे था, आगे था, आगे था नसरना। ऐसे ही सुनाना है ना? नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक है। और स्पीड इसमें और भी स्पीड बन सकती है। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना, एक सांस में। ओ भाई जो अभी सुना सकते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा ना, इसीलिए सुना सकते हैं। बाकी ये ना कहें कि हमें नहीं आएगा, आपको भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये याद कैसे होता है? प्रैक्टिस से। अच्छा एक बात सिर्फ और आखिर में बता दूं, बातों बातों में मुझे याद आ गई बात। वेरी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है इंशाल्लाह। इसके आपने ना 3 3 ग्रुप बना के याद करने हैं, ये बात ज़हन में रखें। यानी गायब के मुजक्कर के अलग, मुन्नस के अलग। गायब, हाँ, यानी आपने 6 6 वर्ड है ना, इनके 3 3 ग्रुप बना के याद करना है। नसरा, नसरा, नसरू, पहले इसको याद करना है। नसरा, नसरा, नसरू, नसरा, नसरा, नसरू, नसरा, नसरा, नसरू, नसरा, नसरा, नसरू। अच्छा ये याद हो गए। फिर नसरत, नसरता, नसरना, नसरत, नसरता, नसरना। काम वगैरह आप मेरे नंबर पे सेंड किया करें ना, मेरा नंबर नहीं है सबके पास। ग्रुप में मैं ही तो एडमिन हूँ, 2 ही नंबर हैं, दोनों नंबर मेरे ही हैं। एक मेरा इदारे का नंबर है और एक जो है वो मेरा पर्सनल नंबर है। तो जो मेरा पर्सनल नंबर है वो 0305 वाला है, और जो इदारे का नंबर है वो 0301 वाला है। ठीक है जी। भाई आप ग्रुप खोलें, ऊपर एडमिन हूं ही मैं दोनों नंबरों से। सारे मैसेजेस ग्रुप में मैं ही तो सेंड करता हूँ, कोई दूसरा बंदा तो है ही नहीं। चलें जी, तो आज का हम सबक यहीं पर मुकम्मल करते हैं जी। कल इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आप यही रखें कि कल को लाइव क्लास होगी। ठीक है।
میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں لیپ ٹاپ وغیرہ ساتھ لے لوں گا اور آپ کو پڑھاؤں گا لازمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آہستہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں گروپ میں بول کے ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ, گروپ میں آڈیو بھیج دیتا ہوں.